महाराजाओं के हाथ में देखी है। बेटा, तुम तो बहुत तकदीर वाले हो। मोहन को साधु की बात पर हंसी आ जाती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? आपकी बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरा हाथ देखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आपको लकीर पढ़ना आता ही नहीं। मोहन की बात पर साधु मुस्कुरा देते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने आज तक अपना जीवन गरीबी में बिताया है बाबा। मेरे माता पिता भी मुझे छोड़कर भाग गए हैं। जीवन भर उस सेठ ने मुझे मारा पीटा। अरे मेरी जैसी किस्मत तो किसी की ना हो। और आप कहते हैं मेरी लकीर महाराजाओं जैसी है और मैं बहुत तकदीर वाला हूँ। ये सब सुनकर साधु महाराज फिर से मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए और ये फल अपने साथ ले जाओ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। इसके बाद मोहन साधु के दिए फल लेकर पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। शाम होते होते जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है और मोहन को एक गांव दिखाई देता है। गांव देखकर मोहन को बड़ी खुशी होती है। आखिरकार गांव आ गया। मुझे कम से कम जंगली जानवरों के बीच जंगल में नहीं सोना पड़ेगा। कितना डरावना जंगल था वो। लेकिन अब मुझे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। मोहन गांव में इधर उधर किसी काम और जगह की तलाश में भटकने लगता है कि तभी उसे हीरालाल नाम के एक आदमी की मिठाई की दुकान नजर आती है। हीरालाल एक बूढ़ा आदमी था और सभी ग्राहकों से बड़े प्यार से बात कर रहा था। मोहन को देखकर वो उसे कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, कौन सी मिठाई चाहिए तुम्हें? आज से पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। तुम इस गांव के लगते नहीं हो। जी वो नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ और मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए। क्या मुझे आपकी दुकान में अभी कुछ काम मिलेगा? बदले में आप मुझे बस आज रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम ये सब मिठाई के खाली डब्बे संभालने में मेरी मदद कर दो। मैंने मेरे निकम्मे बेटे अनुज को कितना बुलाया, लेकिन वो आया ही नहीं। मोहन बड़े मन से हीरालाल की मदद करने लगता है। हीरालाल को भी मोहन से बात करके बड़ा अच्छा लग रहा था। रात होते ही हीरालाल मोहन को अपने घर ले जाता है, जहां पर सिर्फ हीरालाल और उसका बेटा अनुज अकेले रहते थे। अनुज की माँ का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अरे पिताजी, ये किस भिखारी को उठाकर ले आया आप? तमीज से बात कर अनुज, ये मोहन है। आज रात ये यही रुकेगा। इसने आज मेरी बहुत मदद की है। और तुम क्यों नहीं आए थे दुकान पे? आज कितना काम था? अरे ओ पिताजी, मैं थोड़ा व्यस्त था। हाँ, सब जानता हूँ तू कितना व्यस्त रहा होगा। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया होगा। खैर ये सब छोड़ो, मैं जल्दी से खाना बना देता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, खाना मैं बना दूंगा। आपने मुझे यहाँ रुकने दिया है, वही बहुत है। सच में तुम खाना बना दोगे? हाँ, जरूर। और देखना, आपको मेरे हाथ का खाना ना बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मोहन हीरालाल और उसके बेटे अनुज के लिए स्वादिष्ट खाना बना देता है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। आओ मोहन, तुम भी बैठो, हम सब साथ ही बैठकर खाते हैं। क्या मैं आपके साथ? हाँ, और क्या, आओ। मोहन जब ये देखता है कि हीरालाल उससे इतने प्यार से बात कर रहा था, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उन्हें गले लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, ऐसे भावुक क्यों हो रहा है? बहुत अरसे के बाद किसी ने मुझे ऐसे प्यार से बात किया है, इसलिए मन थोड़ा भावुक हो गया। चलिए आप सब साथ में भोजन करते हैं। इसके बाद वो सब साथ में बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन जल्दी उठ जाता है और सबके लिए नाश्ता भी बना देता है।
आज उसे बड़ा अच्छा लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। सेठ जी उठ जाइए, मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया है और अनुज सेठ को भी उठा दीजिए। क्या खुशबू है चाय की! वाह! अरे तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया मोहन। ऐसे तो सिर्फ मेरी पत्नी ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। तूने तो मुझे उसकी याद दिला दी। और हाँ, ये क्या सेट सेट लगा रखा है? एक काम कर, तू मुझे चाचा बुलाया कर। हीरालाल की बात सुनकर मोहन को बेहद अच्छा लगता है। वो खुशी से कहता है, ठीक है हीरा चाचा। इसके बाद तीनों नाश्ता करने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद मोहन हीरालाल से कहता है, हीरा चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना इज्जत दिया। अब मैं चलता हूँ। मोहन, कहाँ जा रहे हो? तुम तो किसी को इस गांव में जानते भी नहीं। चाचा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। क्या पता कुछ काम ही मिल जाए। मोहन, एक काम करो, तुम राजा के दरबार में चले जाओ। राजा विक्रम बड़े दयालु हैं। मुझे पूरा यकीन है तुम्हें कुछ न कुछ काम जरूर मिल जाएगा। ठीक है हीरा चाचा, मैं सबसे पहले राजा विक्रम के दरबार में ही जाऊंगा। इसके बाद मोहन हीरालाल की आशीर्वाद लेता है और राज्य दरबार की ओर जाने लगता है। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। मोहन के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। उसे उम्मीद था कि राज्य दरबार में उसे कुछ काम मिल जाएगा। मोहन जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे सामने एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है। अरे ये पक्षी तो काफी घायल है। ऐसा लगता है जैसे ये मर चुका है। मोहन उसे छू कर देखता है, लेकिन पक्षी की सांसें थोड़ा सा भी नहीं चल रहा होता है। शायद ये पक्षी मर चुका है। इसके बाद मोहन उस पक्षी को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। वो पक्षी ऐसे पारा क्यों था? मुझे ये बात समझ नहीं आई। कहीं वो पक्षी जिंदा तो नहीं? क्यों ना मैं उस पक्षी को अपने साथ राज्य दरबार ले जाऊं और ले जाकर राजा को दे दूंगा। महल में अनेक प्रकार के हकीम रहते हैं जो पक्षी को जरूर बचा लेंगे। मोहन इतना सोचता है और लौटकर वापस आ जाता है और उस पक्षी को हाथ में उठाकर जल्दी जल्दी राज्य दरबार की ओर बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद मोहन पक्षी को लेकर दरबार के अंदर पहुंचता है। मोहन के हाथ में पक्षी देखकर राजा चौंक जाता है और दौड़कर मोहन के पास आता है। पक्षी, ये पक्षी तुम्हारे पास कहां से आया? मोहन राजा की बात सुनकर डर जाता है। महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो जंगल की रास्ते से आ रहा था तो मुझे ये पक्षी रास्ते पर पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा क्यों न इस पंछी को राज्य दरबार ले जाऊं, शायद इसकी जान बच जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इसे नहीं मारा। हाँ, मुझे पता है कि इसे तुमने नहीं मारा है। क्या तुम्हें पता है ये किसकी पक्षी है? किसकी है महाराज? मुझे नहीं मालूम। मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। ये पक्षी यहाँ के राजकुमार रवि का था, जो कि मेरा इकलौता पुत्र था। और तुम्हें पता है वो राजकुमार कौन है? मोहन डरते डरते कहता है, कौन है महाराज? वो राजकुमार तुम हो। तुम बचपन में खेलते खेलते जंगल में गुम हो गए थे। मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे उम्मीद था कि तुम एक दिन जरूर लौटोगे। बेटा, ये पूरा राज्य 25 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या मैं? नहीं महाराज, मैं राजकुमार नहीं हो सकता। मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मुझे तो मेरे माता पिता ने बचपन में ही अकेले छोड़ दिया था। बेटा, वो तुम्हारे माता पिता नहीं थे। वो दोनों डायन थे जो तुम्हें जंगल से अपहरण करके ले गया था। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और मुझे तो कुछ याद नहीं। बेटा, तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक एक दिन एक साधु आते हैं और उन्होंने ही बताया था कि 25 साल बाद एक आदमी मरे हुए पक्षी लेकर राज दरबार में आएगा। वही होगा इस राज्य का राजकुमार। मोहन ये सब सुनता है
और उसे विश्वास नहीं होता है कि तभी उसे साधु की बात याद आता है। क्या हुआ बेटा, ज्यादा सोचो मत, अब तुम आ गए हो ना, अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद मोहन अपने पिता राजा विक्रम के गले लग जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में।